आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस संदेश में जाएंगे। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे सम्मुख में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। इस साल को प्रभु जी इस सप्ताह के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। पूरी बीते हुए साल आपने अपने पंगु तले रखा, अनेक दया किया है। केवल हमारे ऊपर नहीं, हमारे परिवार को भी आपने संभाला, हमारा कारोबार को आपने संभाला, हमारे नौकरियों को आपने संभाला। हर प्रकार कार्य में आपके अनेक दया था। आज जो हम जीवित है, केवल आपके अनेक दया के द्वारा हम जीवित है खुदावन। उसके लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम आज प्रभु जी अपने आप को दोबारा एक और बार पूरी साल के जो आपने अनेक दया किया है, उसकी तमाम बातों को हम जांचने चाहते हैं। प्यारे पिता, इसलिए हमें मदद और सहायता दे। तेरे वचन के आधार पर हम प्रभु मान परमेश्वर उन तमाम बातों को छांचे और आपके नाम की महिमा और स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। आए हुए सारे भाई बहनों के लिए प्रभु तेरे सम्मुख में हम सौंपते हैं, उन्हें सब आशीष दे। प्यारे प्रभु, आप समझने के लिए उनको समझ के आत्मा दे, ताकि जो है प्रभु तेरे वचन आप पिता परमेश्वर उनका जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आने पाए। प्यारे पिता, कमी कटी को दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए तेरे पवित्र आत्मा का सहयोग से प्यारे प्रभु इस वचनों को सुन सकें और ये वचन देवदारी बनकर खुदावन प्रत्येक हृदय का अंदर का कमी कटी को दूर करते हुए आशीष अनुग्रह देते हुए आगे बढ़ा सके। यीशु राजा, आप ही मदद और सहायता दे। आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का सहयोग हम चाहते हैं। इस वक्त प्रभु जी जो मार्ग दिशा में हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द हमारे बीच में ला, ताकि जो है प्रभु जी आज की ये स्वर्ग के मन्ना उनके लिए भी प्रभु जी उपलब्ध होने पाए। हमें प्रभु आपने संभाला, तमाम कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर पर मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपता हूँ। मेरे प्राण आत्मा देह को सौंपता हूँ। इस मट्टी को खुदावंत तो संभाल कर, ताकि जो तेरी नाम की महिमा स्तुति कर सके। मेरी बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, प्यारे प्रभु स्वर्ग के ओर से तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होने पाए। तेरे वचनों को मनन करने के लिए मुझे मदद और सहायता दे। जो रुकावटें दूर करे। मैं अपने आप को तेरे चरणों में दीन और नम्रता के साथ मैं अपने आप को सौंपता हूँ। मुझे उठा अस्माल कर, ताकि जो तेरी वाणी हाँ प्रभु जी हरेक के लिए आशीष का कारण बनने पाए, कमी घटी को दूर करने पाए, संभालने पाए, सुधारने पाए। प्रभु आप मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के जो है वचन मैं लेकर आ रहा हूं आपके बीच में। मत्ती का अंदर 18वां अध्याय उसका 23 और 24 को पढ़ेंगे। मत्ती 18 अध्याय 23 और 24। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के संदेश लेखा लेने वाला परमेश्वर है। जो हमारा परमेश्वर लेखा लेने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर एक राजा के बारे में ये देखते हैं। एक राजा अपने जो है लेखा मांग रहा था जैसे सेवकार के साथ। इसलिए हमने इस वचन को हमने पढ़ा। लेखा लेने वाले परमेश्वर करके इस संदेश को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि जो है यहाँ पर पहले वचन इस प्रकार कहता है, राजा किसका था और कैसे थे, और स्वर्गराज का राजा था और वो किस प्रकार जो है लेखा लेने जा रहा है, उस बातों को यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्योंकि जो है हमारा परमेश्वर प्रत्येक का जो है लेखा लेने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं तो आज के दिन अगर हम देखे जाएं, जो है पति पत्नी से जो है हिसाब मांगता है। जो भी कुछ खर्चा है उन बातों के लिए उसे हिसाब देना, हिसाब लेने के लिए वो हकदार बनता है। उसी प्रकार जो बच्चे होते हैं माता पिता को हिसाब देना जरूरी समझते हैं और हिसाब भी लेते हैं। लेखा लेने के लिए सभी तैयार होते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए एक कंपनी है
एक जो है जो उसमें कारीगर के साथ जो काम करते हैं तो कारीगर से हिसाब मांगते हैं। इस प्रकार इस धरती पे सभी लोग हिसाब देने के लिए तैयार रहना पड़ता है और देते भी हैं। और हम और आप देखते हैं इस साल के आखिरी में जो है हर एक जगह में हिसाब मांगा जाता है, लेखा मांगते हैं लोग, क्या काम किया है, कैसे खर्चा हुआ है, किस प्रकार जो है उसकी हिसाब किताब हर जगह पे जो है पूछा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक राजा अपने हिसाब पूछ रहा था जो अपने सेवकार से। इस जो है कार्य को लेके मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूं। हमारा परमेश्वर प्रत्येक का जीवन का अंदर से जो लेखा लेने के लिए हकदार बनता है और वो जो है वो लेखा लेगा जरूर। इसलिए आज के दिन हम पूरी जो है साल के तमाम कार्य जो परमेश्वर हमको दिया था, हमसे किया था, हमको जो है कार्य हमने प्राप्त किया है, उसके लिए क्या हिसाब हमने दिया है उसको जांचना है। क्योंकि ये साल का अंत का जो है हफ्ता में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। बीते 12 महीना परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है और कई चीजें इस साल में हमने जो है पाया है, खोया है और प्राप्त की है और जो है कई बातें हुई है, मगर सब बातों के लिए परमेश्वर का जो है हिसाब देना अवश्य जरूरत है। इसलिए यहाँ पर इस जो है पद को लेकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने सेवकार से हिसाब मांग रहा है, लेखा मांग रहा है। जो कुछ दिया गया उसके हिसाब किस प्रकार है और तुमने कैसे जो है इसको इस्तेमाल किया है, इस प्रकार जो है यहाँ पर देखते हैं। हम भी आप भी जो है साल में आखिरी में देखते हैं तो हम भी जो है सरकार के लिए हिसाब देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आज के दिन में जो है इनकम टैक्स भी देना अवश्य जरूरत है। जो हमने जो है हम जो कमा रहे हैं, हमारी जो आमदनी है उसमें से भी हमको हिसाब देना जरूरी है और सरकार के द्वारा। इस प्रकार हम हर बातों के लिए हिसाब देने के लिए काबिलदार बनते हैं और हिसाब लेने के लिए भी जो है एक अधिकारी हमारे लिए उत्पन्न होता है। जैसा जो है घर में एक परिवार का अंदर जैसा पुरुष है पति है, वो कैसे जो है अपनी पत्नी को जो रकम देते हैं और महीने में वो पूछा जाता है ये किस प्रकार तुमने खर्चा किया है। हम बच्चों लोग को जो है कुछ पैसे देते हैं, कुछ कार्य के लिए कुछ देते हैं, तो उससे भी हम हिसाब मांगते हैं। कंपनी वाले इस प्रकार है अपने कारोबार का अंदर कितना जो है लाभ हुआ, कितना नष्ट हुआ है और क्या काम किया है उसकी हिसाब मांग रहा है। आज परमेश्वर आपसे हिसाब मांगने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जो है बीते हुए हम देखते हैं तो उत्पत्ति पुस्तक का अंदर अगर देखा जाए पहला अध्याय उसका 28वां वचन में इस प्रकार लिखा, पढ़िए तरह से। उत्पत्ति पहले का 28 जी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। यहाँ पर जो है परमेश्वर ने सबसे पहले जब संसार को बनाया है आदम और हव्वा का हाथ में पूरी जो है पूरी संसार का हर चीजों को उन्हें सौंप दिया और सौंपते हुए कहा है ये सब तेरे लिए है और इसके ऊपर तुम सारी जो अधिकार पालो हर चीज के ऊपर। इस प्रकार के उन्होंने हिसाब नहीं मांगा। खास तौर पर आपको इस बात को समझना है, जब उत्पत्ति पुस्तक में कहता है तो परमेश्वर ने सारा सृष्टि बनाया, मनुष्य का जो जो जरूरतमंद है उन तमाम जरूरतमंद को सोचते हुए जो जरूरत है वो सारा कुछ पूर्ति करने के बावजूद, उन तमाम चीजों को पूरा करने के बाद इंसान का आत्म देख के कहता है तो सारी चीज के ऊपर तुम अधिकार पालो और ये सब कुछ तेरे लिए दिया गया, मगर वहां हिसाब नहीं मांगा। इसका रहस्य मैं आज बताना चाह रहा हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर हिसाब नहीं मांगा। प्रत्येक दिन शाम के वक्त उनके बीच में टलता फिरता आया है, उनके साथ में वास किया है। तो उस वास करने के वजह प्रत्येक दिन जो है मानव के बीच में एदेन जो है उस बाग में आने का वजह क्या है, तो आदम का जो है कार्य को उसने
नोट किया है, उसने देखा है, उन्हें चाचा है। जो मैंने इसका हाथ में दो इतनी बड़ी संसार को मैंने दिया है, तो ये क्या कर रहा है, इसका उन्नति कैसे है, उसका कार्य कैसा है, उसका क्रिया क्या है, ये देखने के लिए परमेश्वर प्रत्येक दिन उस बाग में जो है आदम को और अव्वा को देखने के लिए आया करके पवित्र बाइबल हमें बताती है। मगर उन्होंने हिसाब नहीं मांगा, उन्होंने चाचा है, उन्हें परखा है प्रत्येक दिन में क्या क्या काम कर रहा है और कैसा जी रहा है और किस प्रकार ये पति पत्नी है और मैंने जो दिया हुआ चीजें हैं किस प्रकार वो संभाल रहा है। हालेलुया। बाइबल इस बात को कहता है, जिस दिन जो है परमेश्वर के निगाह का अंदर उसने जो है अपने जो है जमारी से अड़ गया, परमेश्वर की वार्ता को नहीं सुना और जो है उस वार्ता को आज्ञा को उल्लंघन किया, उसी टाइम परमेश्वर ने हिसाब कर दिया, वहां का न्याय कर लिए। और वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम उस बातों को अच्छी तरह समझते हैं। उस जो है देन पाटिका से उन्हें बाहर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर हिसाब मांगने वाला है। और यही बातें पुराने नियम के अंदर के रहस्य है। परमेश्वर उन्हें देखता रहा और साथ रहा और उन्हें बढ़ते हुए और कार्य और क्रिया को उन्हें नोट किया है। आज परमेश्वर, वही परमेश्वर आप सभी मुझसे भी हिसाब लेने के लिए तैयार है। हम सोच सकते हैं अरे कोई बात नहीं, जो बीते हुए साल जो भी कुछ हुआ, इस साल पूरा कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, मगर हर एक चीज के ऊपर ईश्वर आप सर मुझसे और हिसाब मांगने के लिए है, लेखा लेने के लिए वो तैयार खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रत्येक दिन जैसा जो है शाम के वक्त जो है ठंड के समय पे जो है उन्होंने जो है उन आदम वादी का बाग में चलते फिरते आया, उसी प्रकार आज हम आपके बीच में, मेरे बीच में वो देख रहा है हम किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक दिन को दिया है, उसमें 24 घंटा दिया है परमेश्वर ने, 24 आवर्स पर ईच डे। प्रत्येक दिन वो 24 घंटा देने के बाद वो कहता है तुम क्या क्या काम कर रहे हो और कैसा कितना कितना कार्य किया है और क्या हिसाब किताब है। ये पूरी साल जो है 12 महीना परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक तोहफा के द्वारा दिया है, एक इनाम के तौर पर दिया है और अधिकार हमने पाया है और अधिकार रखा है और उसमें सब कुछ हमने कार्य की है, मगर हमारे हिसाब किताब कैसा है इसको आपको हमें जांचना है। मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर एक राजा इस प्रकार हिसाब मांग रहा था जिससे जो है दिया गया उसकी हिसाब, मगर वहां पर क्या हो रहा उस बातों के लिए हमने वहां पर देखा है। और आज उस जगह पे आपको और मुझे खड़ी करके देखे कैसा हम लोग है। कई लोग कहते हैं मैंने किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं, कई लोग इस प्रकार कहते हैं और कई लोग करते भी हैं, मगर इन्हें नहीं पता है आज जो है हमने पाया हुआ ये जीवन है परमेश्वर के दिया हुआ एक भीख है। आपकी जो है कई अच्छी कार्य की वजह से आप नहीं प्राप्त किया है, ईश्वर के होठ से एक भीख माफी हमें मिला है। सुनने में बहुत कड़वी लग रहा होगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिया है वो जीवन, वही जीवन के लिए आप और मैं हिसाब देना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, जो बीत गया चल गया सब कुछ हो गया, नहीं, मगर परमेश्वर हर एक बातों को हिसाब मांगने के लिए तैयार है। और आज भी वो कहता है इस साल पूरा जो है तुम्हें दिया है, मैंने प्रत्येक दिन दिया हूं, हर एक कमी कटी के बीच में भी तुझे सहयोग दिया हूं, हर चीज तुझे बचाया हूं, हर प्रकार कार्य किया हूं, मगर तुमने क्या किया है और इसके हिसाब उन्हें देना जरूरी है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए ये वचन इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं। दोबारा उस वचन को पढ़िए, वहां पर एक राजा था और जो है अपने जासूस से इस प्रकार हिसाब मांग रहा है। आइए पढ़िए उसका दोबारा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया
जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जो कर्जदार के बीच में और अनेक बातों को राजा और इसका न्याय के बीच में यहाँ पर कहानियां चल रही है। जो संसार में रहने वाला राजा आज जो है अपने दासों से हिसाब मांग रहा है, तो इस धरती पर रहने वाले आप और मैं उस महान राजा का सामने एक दिन खड़ा होना है। और वो राजा जो है आपको जो हिसाब मांगेगा यहां का मापिक नहीं है, वो बिल्कुल ही सही मात्र में हिसाब मांगेगा। उसके आंखों से हम बच नहीं सकता, ना हम छुप सकेंगे, क्योंकि उसके निगाह पूरी संसार के ऊपर लगी हुई है। वो सिर्फ हम जैसा नहीं देख रहा है, सिर्फ चेहरा को देख लिया, मगर वो हृदयों को जांच रहा है। हालेलुया। हमारा क्रिया और कार्य किस प्रकार है, जो मैंने दिया है उनके लिए उन्होंने क्या उसने जो है मुझे वापस किया और क्या खर्च किया, क्या नहीं किया, इसके हिसाब आपको और मुझे देना है। अगर अच्छी जो है कार्य के लिए अगर दिया जाए तो हमें अच्छी फल प्राप्त होगा, यदि नहीं है आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। आइए दानियल की पुस्तक एक निकालें, वो किस प्रकार जो है वो न्याय करता है, किस प्रकार वो हिसाब मांगता है, यहां पर हम देखते हैं। तेरा 2-3 बातों को मैं आपके बीच में रख के आगे जाना चाहूंगा। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 2 वचन को ले लीजिए। दानियल 6:2 और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेकर, इसलिए ठहराया गया है कि वे उन अधिपतियों से लेखा ले। किस लिए? नष्ट ना हो। कोई भी राजा नहीं चाहता अपने देश में कोई भी बात नष्ट हो, कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए वहां पर क्या कर रहा, 3 को जो है वहां पर नियमित कर रहा है। इस संसार के राजा की बात कर रहा हूं। यहां पर देखते हैं दानियल की पुस्तक का अंदर वो राजा जो है चाह रहा था कोई नष्ट ना हो, इसलिए हिसाब किताब के लिए 3 व्यक्ति को वहां पर खड़ा रखा है। दोबारा पढ़िए उसको। दानियल 6:2 उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए, कुछ नष्ट ना हो। क्या ये देश में बहुत बड़ा देश है, उसमें देशवासी बेतेरे हैं, उन्हें बेतेरे जो है आमदनी है, बेतेरे नुकसान भी है। इस प्रकार कई बातें हैं, देश के अंदर जो है आमदनी भी आ रही है, उसी टाइम पर नुकसान भी हो रही है। कई बातें हैं, इस सब को देखते हुए उन्होंने नियमित किया है हिसाब लेने के लिए, और उसमें एक निकला है वो दानियल। हालेलुया। क्योंकि वो हिसाब किताब करने वाले 1 नंबर था, लेखा लेने के लिए बिल्कुल बढ़िया था और सच्चा था और सही था, और इसलिए उसको नियमित करके परमेश्वर ने उस जो है उनको दिया गया ज्ञान और बुद्धि, हर प्रकार कार्य को उसने प्राप्त किया है, इसलिए वो पद को उसने पाया है। हालेलुया। और यहां पर देखते हैं तो राजा नहीं चाहता है कोई नष्ट हो, ये संसार का राजा नहीं चाहता है नष्ट हो, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहेगा आप सोच के देखिए। आपका जीवन, मेरे जीवन, आपके आत्मा, मेरे आत्मा अनमोल है परमेश्वर के लिए। यदि आत्मा को नष्ट करोगे, कई लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा जो आत्मा को जीत रहा हूं, मगर दुनिया को जीत कर अपने आत्मा को खराब करने से क्या लाभ है? कुछ नहीं। जब हिसाब में आएंगे वहां पे तो परमेश्वर पूछा जाएगा ये सब तो तुमने किया है, मगर तेरे को दिया हुआ उस आत्मा का जुम्मेदार कौन है, और तुमने क्या हिसाब दिया है? औरों को हिसाब दिया तुमने, अपने क्या दिया है? वो कभी नष्ट होने नहीं चाहता, आपको और मुझे कौन नहीं चाहता। सीधी बात कहने से आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर यीशु को भेजा है। यीशु मसीह इस धरती पर आया। बीते हुए दिनों में आप लोगों ने, कई लोगों ने ये क्रिसमस बनाया है, बड़ा दिन बनाया, बड़े आनंद के साथ मनाया। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बात मैं यहां पर कह के जाऊंगा, मैं आपने तो सबसे पहले वाली जो परमेश्वर की जो है वो बड़ी दिन बनाया, अभी दूसरा राजा बनकर आ रहा है।
ये दूसरी आगमन में दोबारा आने वाला है। हालेलुया। ये तो पहले में बैठे में है। अभी भी लोग वो बालक को रूप में देख रहा है। बीते दिन में सब बालक के लिए जो है आनंद बनाया। एक मसीह बालक उत्पन्न हुआ, आया है इस धरती पे। हालेलुया। कई लोग कई किस्म की कार्य किया होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बड़ा दिन बड़ा दिन बड़ा दिन बहुत अच्छा है, खुशी की बात है, मगर वही सिर्फ नहीं है। अभी दोबारा वो परमेश्वर आने वाला है। वो राजा बनकर आ रहा है। वो कैसा आ रहा है? पहले जैसा नहीं आ रहा, बालक बन के आपसे हिसाब मांगने के लिए आ रहा। हालेलुया। कभी इस बात को सोचा कल आपने? आनंद तो बनाया है, बड़ा दिन बनाया है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, मगर जब दोबारा आने के लिए तैयार है उसके बारे में सोचा आपने? क्योंकि वही यीशु दोबारा राजा बनकर आने वाला है। और किस लिए आ रहा है? आपको और मुझे लेने के लिए। सिर्फ लेने के लिए सिर्फ नहीं, हमारा हिसाब भी मांगा जाएगा। हालेलुया। जो आज तक परमेश्वर ने हमें दिया गया है उन तमाम बातों के लिए, क्या तुमने लाभ किया, क्या नष्ट किया है, उन सब के लिए जो है आपको और मुझे हिसाब देना है। जिस प्रकार सरकार को हम हर प्रकार जो है सालों में आखिरी में हम दिया जाता है, उसी प्रकार हमारा खर्चा पानी हर चीज है, लाभ नष्ट हर चीज को वो हिसाब मांगने के लिए दोबारा आने वाला है। इसलिए आपको मुझे तैयार होना है, हिसाब देने के लिए तैयार होना है। वो लेखा लेने के लिए आ रहा है। एक मामूली राजा जो है उसने नियमित किया 3 व्यक्ति को, ताकि जो है उस जो है देश के अंदर नष्ट ना हो, कोई हानि ना हो, हर चीज को सही सलामत रखे। क्योंकि राजा कभी नहीं चाहता है हमारे जो है देश के अंदर नष्ट हो जाए, अकाल पड़ जाए। तो परमेश्वर आपका जीवन में भी यही चाह रहा है, आप नष्ट हो जाए और आप जो है निर्बल हो जाए, उस प्रकार नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता पलो पुलो जो इस धरती पर भेजा है, जिस कार्य के लिए आपको और मुझे चुना है, उस बातों के लिए आपको और मुझे हिसाब देना है। आज हम सोच रहे हैं अरे भाई मैं आया हूं, ठीक है, मैं हो गया हूं, मेरे बच्चे हो गया, वो हो गए, ये हो गए, सब ठीक है, अच्छी है, अच्छी बात है, मगर परमेश्वर किस लिए रखा गया, इस बात के लिए हिसाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस राजा के सामने आप और मैं खड़ा होने जा रहे हैं आने वाले समय पे। यदि हमारे हिसाब सही हो, जब हम उसके साथ प्रवेश करेंगे, यदि नहीं है तो हमारा जीवन मुश्किल होगा। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, भाई हमारा राजा तो बाहर देश में गया है, उसका आने के लिए बहुत देर होगा, बहुत दिन लगेगा, जब आएगा तो देखा जाएगा। कई लोग का जीवन इसी प्रकार है। मन में ये सोचता है अरे राजा अभी तो आएगा नहीं, अरे जब आएगा तो देखा जाए, अभी तो बहुत दूर गया हुआ है, दूर देश गया हुआ है, जब आएगा तो फिर देख लेंगे। वो हमारे विश्वास है, उसलिए हिम्मत भी है, बाद में देखा जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कोई पता नहीं है, दूर देश गया करके मत सोचना, कभी भी निकट में आ सकता है। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा है चोर की माफी में आऊंगा, कभी भी कोई पता नहीं है। दूर देश में आजकल बहुत सोच रहे हैं परमेश्वर यीशु आएगा 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 बोल रहा है, डरा रहे। मेरे भाई मेरे बहन, पत्रुस की पुस्तक पत्रिका अंदर इस बात को लिखा है, वो जो है धीरज रख रहा है, अभी भी कह रहा है मेरे बच्चे अभी भी तुम सुधर जाओ, अभी भी तेरे लिए मौका है, मैं तेरे से हिसाब मांगूंगा, इसलिए तू अभी भी वक्त है। वो दूर देश में नहीं है, वो धीरज रखा हुआ आपको ऊपर, मेरे ऊपर। कई लोग सोचते हैं अरे बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, नहीं, वो कभी भी हो सकता है। कई लोग के जीवन के अंदर ऐसे भी है, इस धरती पे रहते रहते मांग लेता है, हिसाब भी इसी धरती पे मांग लेता है। और कई लोग जो है
मृत्यु के बाद वो लेता है। ये भी है, कई लोग इस धरती पर रहते रहते ले लेता है हिसाब किताब। तुमने जो बोया है उसको तू काट, जैसा जैसा बोया गया है उस प्रकार तू काट। तो कई लोग का है वो परमेश्वर की इच्छा हम नहीं जानते हैं। हम ये नहीं समझे वो राजा गया हुआ बहुत दूर देश में गया, आने के समय लगेगा जब देख लेंगे। नहीं, आज बहुत लोग ऐसी है सोच रहे हैं भाई मैं क्यों हिसाब देना, देखा जाएगा। अभी तो खान पीने के समय है, जीने के समय दिया गया है। लोग तो कहते जा रहे हैं भवनों में, यही कहते जा रहे परमेश्वर यीशु आ रहा, कहां आ रहा भाई? कहते कहते तो चलते आ रही है। 2000 का है, 2000 से लेके देखो कहां से कहां तक आ गया, आया नहीं। मगर मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर धीरज रख रहा है, वो मौका दे रहा है आपके लिए, मेरे लिए, प्रत्येक दिन मौका दे रहा है। वो चाहता है किसी न किसी प्रकार तू जो है मन पर ले, भवन के द्वारा तुम मन पर ले, संदेश के द्वारा मन पर ले, आराधना के द्वारा मन पर ले, अभिषेक के द्वारा मन पर ले, बीमारी में छंगाई को प्राप्त करके मन पर ले। नौकरी गायब है, उस समय पे जो है दोबारा मिल रहा तो उसमें मन पर ले, तुम्हें मिल गया। ये सब घटना है आपका और मेरे लिए दे रहा है। आप सोच रहे हैं इसे है, नहीं, परमेश्वर मौका दे रहा है, एकदम 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 देते आ रहा है, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें। कई दफे संदेश को हम सुन रहे हैं, अनसुनी कर लेते हैं, और परमेश्वर चाह रहा है कम से कम इस संदेश के द्वारा सुधर जाएगा, इसलिए वेट कर रहा है। ओके चलो, एक बीमारी है, इस बीमारी में मैं चंगा दे रहा हूं, ठीक है, अस्पताल जाकर वापस आ गया, एक मौका है। परमेश्वर चाह रहा है आपका जीवन के अंदर, मेरे जीवन में एक कार्य करके देख रहा है। बहुत बड़ा नुकसान आ जाती है, नुकसान के बीच में तू सुधर रहा है ये नहीं, वो भी देख रहा है। बहुत बड़ा बीमारी आ जाती है हमारे अंदर, हम पड़ा रहते हैं, फिर परमेश्वर हमें याद दिलाता है कहां से गड़बड़ी है, सुधारने के लिए। कभी बहुत अच्छी संदेश हम सुन रहे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है, ये संदेश के द्वारा मेरे बेटे मेरी बेटियां बदल जाए, सुधर जाए, उसके लिए मौका दिया जाए। ये मौका है, मगर आप और मैं कहां समझ रहे हैं, अरे बहुत दिन होगा कब देखा जाएगा, क्या है परमेश्वर परमेश्वर आ रहा बोल रहा, कहां है या भाई, मेरे बच्चों बड़ा हो गया। मगर परमेश्वर तसल्ली रखा है, शांत रखा है, क्योंकि आपसे मुझसे प्रेम कर रहा है, वो नहीं चाहता है तो तागा जाए, हिसाब में तो गड़बड़ ना हो जाए, ताकि जो है वहां पर न्याय कर जाए। न्याय के समय पे तो यार तेरे हिसाब कम ही ना हो, जब तुला जाए तो तुम कम ना पाए। प्रकाशिक वाक्य में बहुत लिखा है, अरे तुम अच्छे हैं मगर फिर भी मैंने कम पाया है तुझे तोलते हुए, जब मैं हिसाब किया तो तुम में कम था। कई बातों को वहां पर कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो, लापरवाही के साथ ना रहें। हमें नहीं पता ये नए साल में हम प्रवेश करेंगे कि नहीं है, आगमन कैसा हमें नहीं पता। कल तो बड़ी जोरदार से हमने क्रिसमस मनाया, बहुत बड़ा दिन बनाया, वो बालक रूप में हमने बनाया, बालक आया बालक आया बालक बालक आ चुका है, और उद्धार हमने प्राप्त भी कर चुका है, और वो बालक जो है अपने काम पूरा करके चल दिया भी, अभी दोबारा राजा बनकर इस धरती पर आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा। हालेलुया। आपको और मुझे तैयार होना है मेरे भाई मेरे बहन। पूरी साल परमेश्वर ने दे दिया, 12 महीने दे चुका, हमने कई इनकम टैक्स भर दिया, कईयों का हिसाब दे दिया, मगर परमेश्वर की हिसाब नहीं दिया। और परमेश्वर की हिसाब में कई चीजें हैं अभी, मगर परमेश्वर एकदम पूरा हिसाब किताब लेगा, उसके आगे कोई झुक नहीं सकता। हो सकता हम इनकम टैक्स में इधर उधर कर ले, सही भी कर लें, उधर भी कर लें, इधर भी कर ले, मगर उसके सामने हमारा जीवन के हिसाब नहीं दे पाएंगे। स्मरण कर लें, ये वक्त है, अभी भी वक्त है,
परमेश्वर नहीं चाहता नष्ट होना, अपने आत्मा को नष्ट कर, इसलिए आपको और मुझे उद्धार नहीं किया है हम नष्ट हो जाएं, हम जो है पाताल में चला जाएं, हम जो है नरक में जाएं, इसके लिए नहीं चुना। परमेश्वर के साथ वास करने के लिए आपको और मुझे चुना गया, इसलिए अपने लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है। वो मानव बनकर जो है बालक बनकर आया और धरती पर जिया है और मार्ग दिशा दिखाया है और आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ है, और वो परमेश्वर दोबारा आ रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, कभी ये भूल मत करके बैठना, अरे कब होगा देखा जाएगा, नहीं। परमेश्वर हर चीजों के लिए हिसाब करने के लिए तैयार रहता है और वो लेने वाला है, इसलिए लेखा देने वाला परमेश्वर करके आज इस संदेश को आपके बीच में लेकर आइए। हम दोबारा ये जो है उसी में जो है दानियल का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 27 से लेके 27 को पढ़िए आप। 27 दानियल 5:27 यही तकेल अर्थात तू मानव तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। यहाँ पर देखिए एक और एक राजा के बारे में बता रहा है। एक राजा हिसाब मांग रहा है, एक राजा नष्ट होने से बचाने के लिए कई कार्य कर रहा है, एक राजा ऐसे कार्य कर रहा है जो बुलंदन खां। इसलिए यहां पर कहता है तुम तोला गया उसमें कम पाया गया। ये 3 राजा का बारे में यहां पर देख रहे हैं। एक राजा जो है लेकर लेने के लिए तैयार है, एक जो है नुकसान होने से बचाने के लिए व्यक्ति को खड़ा कर रहा है हिसाब लेने के लिए, तीसरा ये राजा जो है और उल्लंघन करा, उसके जो नतीजा क्या है वो तोलते हुए तुम कम पाया है। पढ़िए जरा, पढ़िए कृपया पढ़िए। 5:27 जी तू तराजू में तोला गया, तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया, हल्का पाया गया है। आज कई लोग सोच रहे हैं ठीक है मैं इसने का ये कर लिया वो कर लिया ये कर लिया वो कर लिया मैं हल्का पा लूंगा। नहीं, जो कर्तव्य आप कर रहे हो वो ड्यूटी है आपका। तो देखिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है हर चीज के लिए करने के लिए। आराधना में आना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, उसको मुताबिक चलना जरूरी है, दान पुण्य और वो दसवां देना जरूरी है, आत्मा को जो है जीतना जरूरी है। ये सब जो है हमारा कर्तव्य है, इसके लिए आपको और मुझे बुलाया गया है। ये राजा जो है उस बातों को नहीं समझ पाया, उसे आगे बेहतर बातें मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जाना चाह रहा हूं। उसने कई चीजें देखा है मगर जो है उस राजा ने वहां पर जो कम पाया है कि कम उसने उल्लंघन किया है परमेश्वर के कार्य का, इसलिए वो तोलते हुए हल्का पाया, कम पाया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, हमारा जीवन भी आप देखिए कितना कम है कि कितना क्या है। थोड़ी से आप सोच के देखिए, एदेन तो जो बगीचा का अंदर जो है परमेश्वर जो है उस जो है आदम और हव्वा का साथ जो प्रत्येक दिन आया करता था, चलता फिरता करता था। आज भाई दब इस कलीसिया में यदि परमेश्वर आया हो तो आप और मैं कहां रहता? थोड़ी सी कल्पना करके देखिए, एदेन बगीचा का अंदर बाग में जो परमेश्वर जो है अपने आदम और हव्वा को जो है जो कुछ दिया उसको छांचने के लिए ऐसे ही आया था। आज अगर भाई दबा जो है कलीसिया में आया तो हमारी स्थिति क्या होगा? आज भी हम अनसुनी कर रहे हैं, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी हमारी सोच कुछ है। पूरी साल परमेश्वर ने संभाला, हर चीज किया, इस हफ्ते के साथ इस साल को खत्म कर रहे हैं मगर थोड़ा भी छांचा नहीं। यदि परमेश्वर आपसे पूछे क्या जवाब दोगे? हल्का पाओगे, कमी पाओगे? आइए उसके 30 पढ़िए जरा, 5 के 30। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। एकदम जो हिसाब कर दिया परमेश्वर ने,
यहां तोल के देखा, जो कम पाया है, हल्का पाया, तो उसके हिसाब कर दिया परमेश्वर ने तुरंत। पवित्र बाइबल बहुत मेरी बातें कह रहा है। एक जो है, जो स्वर्ग राज एक जो है राजा का समान है। स्वर्ग राज जो है एक राजा का समान है, और राज का जो है देश की समान है। वो जो है राजकारी करने वाले उस राजा का समान करके यहां पर बताते हैं। वो राजा आपका और मुझे जो चला रहा है, यीशु हमारे राजा है। तो आपका और मुझे क्या हिसाब दे सकेंगे हम? थोड़ा सा सोचिए। हमने पूरे महीने प्राप्त कर लिया, पूरी साल प्राप्त कर लिया है, और परमेश्वर ने उसी टाइम हिसाब किया है। आज आपको और मुझे हिसाब नहीं मिल रहा है तो आप मत सोच लेना भाई मैं ठीक हूं, मगर परमेश्वर के अनुग्रह गए, वो दया है। वो सोच रहा अभी भी मेरे बच्चे बदल जाएगा, मैं मौका दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं, और भी मौका दे रहा हूं। करुणा दया, करुणा दया। अगर पहले को माफी होता तो देखिए राजा ने क्या किया, तोला और हल्का पाया, तुरंत उसके जो हिसाब किताब कर लिया। आदम हवा को एकदम देखा, उसने देखा वहां पे छांच के देखा है, कमी पाया है, तुरंत जो है बाहर निकाल दिया। आज हमारे राजा आपसे हिसाब मांगेगा। महिमा का योग्य परमेश्वर की आप और मैं संतान है, मेरे भाई मेरे बहन। आप सोचोगे वो दास था, वो दास से सिर्फ मांग रहा था, नहीं, हर एक से जो है परमेश्वर मांगेगा। क्यों? देखिए उसके दिया हुआ जीवन हमारे अंदर है, उसके दिया हुआ सांस हमारे अंदर है, उसके दिया हुआ बल हमारे अंदर है, हर चीज हमने प्राप्त किया हुआ है। और वो ये नहीं सोचता पवित्र माने जो अशुद्ध है, ये नहीं। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, प्रकाशिक वाक्य के अंदर का आखिरी कहता है, क्या कहता है? पवित्रवान और पवित्र बने, अशुद्ध और अशुद्ध हो जाए, अधर्मी और अधर्मी हो जाए, धर्मी और धर्मी हो जाए, मैं आ रहा हूं। उनकी जो है क्रिया और कार्य के हिसाब से मेरे साथ आ रहा है। अब वो हिसाब आपके साथ मेरे साथ होगी जरूर, उसमें बच नहीं सकता। उन समय पे पुराने नियम के अंदर तुरंत जो है हिसाब किताब करते आया है। इसलिए ये राजा यहां पर बताते 5 और 7 27 और 30 का अंदर देख रहे हैं, तो तोला गया, कम पाया, और जो है तुरंत उसने क्या किया, खत्म, मनाही कर लिया। उसने हिसाब हो चुकी है वहां पे। उसी दिन रात को, उसी दिन जैसा तोला गया, उसी दिन रात को उसने हिसाब कर दिया। पुराने नियम के अंदर अचानक जो है परमेश्वर न्याय करते और जो हिसाब मांगता रहा, मगर नई नियम में ऐसा नहीं है। नई नियम का अंदर हमको मौका मिल रहा है, आपको और मुझे मौका मिल रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा वो क्या है? दया, कृपा, अनुग्रह। इस समय पे आप और मैं जीवन बिता रहे हैं आज का। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस 12 महीने में हम पहुंच चुका है, पूरी जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक परमेश्वर ने क्या क्या हमारे जीवन में किया, और हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, और हम अपने जीवन कैसे बिताया है, कितने समय कहां पर किसको दिया है। आपका और मुझे जांचना है, परखना है। कितनी बाइबल पढ़ा हमने, कितनी प्रार्थना की है, कितनी आत्मा को जीता, कितना क्या किया है। इस सब कुछ जो है आपको और मुझे परख के देखना है। कि देखिए परमेश्वर कहता है चलिए एक और बार मौका देता हूं, एक संदेश के द्वारा मेरे बच्चे, मेरे बेटा मन पर लेगा, मेरी बेटी मन पर लेगा, एक आराधना के द्वारा। कितनी संदेश सुन रहे हैं हम। नीति वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जवान किस प्रकार अपने जो है मन को शुद्ध रखेगा, तेरे वचनों को हृदय में रखने से। इसलिए कहता है मौका दे रहा परमेश्वर। मेरे बच्चे और सुधर जाएगा, इसको और ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाएगा। इंतजार कर रहा है, मगर हिसाब जरूर मांगेगा। इस साल के अंत पर हम आए हैं मेरे भाई मेरे बहन।
हम नए नियम के अंदर देखते हैं, ये तो पुराने नियम की बात है, नए नियम के अंदर देखते हैं, एक धनवान एक जो है दरिद्र, दोनों को बारे में हम जानते हैं। धनवान के हिसाब कैसा था और दरिद्र के हिसाब कैसा था, और कौन जो है इब्राहिम को गोद में बैठा हुआ था और कौन नरक में बैठा हुआ था, यह आप जानते हैं। नए नियम में भी हिसाब मांगने चूका नहीं है, न छोड़ा गया है। हिसाब तो परमेश्वर मांगेगा मांगेगा, चाहे वो पुराने नियम हो चाहे नए नियम हो। वो राजा बनकर आएगा तो आपसे और मुझसे जरूर हिसाब मांगेगा। आप सोचोगे अरे मैं तो दास नहीं है, ये तो दासों के लिए कहा गया है, क्योंकि वहां पर ऐसे लिखा गया। 18 दोबारा पढ़िए जरा, मत्ती 18 का 23 और 24। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना किसी ऐसे राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से लेना चाहा। अभी आप सोचोगे भाई तो दास नहीं है, सब लोग क्या समझते पते हैं, दास पासवान है। दास कौन है? सेवकार है। दास कौन है? एवांजलिस्ट है। दास कौन है? बिशप है। दास कौन है? चर्च को संभालने वाले। मेरे भाई मेरे बहन, आप सब दास हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक लोग को ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह है, जो पाया गया है, जो उद्धार हुआ है, वो सब दास है। आइए पढ़ेंगे हम, तरह से देखते हैं। जरा वो जो है लेवी की पुस्तक निकालिए आप, पुराने नियम लेवी पुस्तक जो है 25 का 55। लेवी व्यवस्था 25 का 55 जी। क्योंकि इजरायली मेरे ही दास है। हाँ, इजरायली मेरे ही दास है, वह मेरे ही दास है जिनको मैं मिस्र देश से जिससे मैंने मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मिस्र देश से जब निकाल के लेकर आया है, जो बंधन में, जो पाप में, जो है वहां पर जो है बंदीगिरी में पड़ी हुई थे, उनको वहां से निकाल के लेकर आया। उसी प्रकार आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप और मैं उद्धार पाए हैं, पापों से उद्धार पाए हैं, वो चुंगलों से, उन बंधन से आजाद हुआ है। आप और मैं परमेश्वर के दास हैं, क्योंकि हम पुराने बातों को छोड़कर आए हैं। उन देश से परमेश्वर हमें निकाल कर लेकर आया है, जो पाप के देश था, पापी था, हम उस पापी से निकाल कर लेकर आया है। तो उद्धार किया है आपको और मुझे। इसलिए आप और मैं दास हैं। ये मत सोचिए सिर्फ पासवान लोग दास हैं, हिसाब देंगे सिर्फ पासवान लोग। आप एक एक व्यक्ति भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। इब्राहिम के बारे में एक बात कहता है, ये आगे थोड़ा सा देखते। आज जो है उत्पत्ति पुस्तक उसका 26 और उसका 24 को देखिए आप। उत्पत्ति 26 का 24 जी जी नंबर 31। जी जी जी। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण, अपना दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। अच्छा, और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। आमीन। देखिए यहाँ पर जो अब्राहम के बारे में बता रहे हैं, थोड़ी सी बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। अब्राहम कौन था? मूर्ति पूजा करने वाले हैं, उन ग्रुप में आने वाले थे। मगर परमेश्वर ने कहा है तुम आज जाओ, तो तुरंत उसने क्या किया? सारे देश और चीजें छोड़ के परमेश्वर ने जहां दिखाया वहां पर आने लगा। आज आप और मैं भी, हम अपने पुराने बातों को सब छोड़कर आए हुए हैं। हालेलुया। पूरी छोड़कर आए हैं हम और आप। थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। इब्राहिम ने कैसे बुलाया, उसी प्रकार आपको भी बुलाया। बिना बुलाए हम नहीं आए हैं। हम सबको छोड़ कर आ गया। हम पहले के जैसा नहीं है, तुरंत हमने मान लिया और निकल आया है। इसलिए आज आप और मैं वो परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। यूहन्ना सुख समाचार उसके 1 और 12 कहता है, जितने भी उसे जो है ग्रहण किया वो संतान बन गया है। इब्राहिम का जो है परमेश्वर ने बुलाया, तुरंत वो वापस आया, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। तो परमेश्वर ने कहा जहां जहां तो कदम रखोगे वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। हालेलुया। आज आप और मैं विश्वास का जो है हमारा पिता अब्राहम करके बताते हैं।
इसलिए आप और हम प्रार्थना करते समय कैसे करते हैं? इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तेरी धन्यवाद हो। हालेलुया। वो संतान है आप और मैं विश्वास का। हालेलुया। इब्राहिम ने कुछ नहीं चाहना, कुछ पहचाना नहीं, न जाना है, नहीं कुछ उसको पता था कहां पर ले जाएगा क्या। आज आप भी ऐसे है, आपने कभी स्वर्ग देखा? मगर आप और मैं विश्वास कर रहे हैं। क्या आप और मैं यीशु को देखा? मगर हम विश्वास कर रहे हैं। उसी प्रकार इब्राहिम ने विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दिखा रहा हूं, उस कानान देश में तुझे ले जाऊंगा, तुम इस देश को छोड़ के आ जाओ। तो आप और मैं इसी प्रकार आए हैं, हमारी पूरी चीजों को छोड़ते हुए, और उसको बुलावा में हम और आप सहमत है। तो आप और मैं दास है। हालेलुया। इसलिए वहां पर कहता, दोबारा पढ़िए, वो जल्दी से पढ़िए, उत्पत्ति 26 का 24। उसी रात यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप और मैं भी दास है। कभी ये मत भूल जाना, पादरी साहब सिर्फ दास है, आप भी दास है भाई। हेलो, आपके लिए भी राजा है, वो आपसे भी हिसाब मांगेगा। मेरे कहने के तात्पर्य ये है, लूका सुसमाचार 16 उसको 2 देखिए जरा। इस एक जो है शब्द को आप देखिए जरा, भंडारी का बात हो रही है यहाँ पर। राजा जो है भंडारी के साथ हिसाब मांग रहा है। अभी तुम भंडारी का योग्यता नहीं है, इसलिए तू हिसाब दे दे और निकल पड़े। तो इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? पढ़िए जरा। लूका 16 में 2। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है? ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे। क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकती। क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे पूछेगा, मैंने क्या क्या दिया था तुम्हें? हेलो, कहां हिसाब है? तू क्या योग्यता में है? कई लोग सोच रहे होंगे तो पुराने नियम के दास लोग से हिसाब किताब है भाई, हम लेखा नहीं देने की जरूरत नहीं। मगर यहां पर नई नियम में बिल्कुल साफ शब्द में कह रहा, आपके पास मेरे पास बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है आपके पास मेरे पास, मगर हिसाब मांगेगा परमेश्वर। इस भंडार से तुमने क्या खर्च किया, क्या तुमने किया, कितना तुमने क्या काम किया है, वो पूछेगा। इस शरीर के भंडार के हिसाब मांगेगा, अंग अंग का मांगेगा, क्योंकि जो है परमेश्वर कलीसिया का सर है, आप और मैं अंग है उसका। इस अंग का जो है परमेश्वर हिसाब आप सोच रहे होंगे, अरे यार कोई बात नहीं, उसमें काम किया, इसमें काम किया, वो किया, ये किया। तेरे अंग ऊपर भी परमेश्वर पूछेगा। तेरे को स्वास्थ्य मैंने दिया ना, अच्छे हाथ दिया ना, अच्छे आंखें दिया ना, अच्छे मुंह दिया ना, अच्छा जीवन दिया ना, अच्छा बल दिया ना। इस मिट्टी के भंडार के ऊपर बहुत कुछ कर रखा और उसका भी हिसाब मांगेगा। तो कहां जाएंगे हम? हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। वो टाइम वहां पर बताया जाएगा फिर कैसे टाइम है। कलीसिया में आने का टाइम नहीं है, और कुछ समय है, और कुछ के लिए समय है, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं ध्यान रखिए, आपके दिया हुआ भंडार से आपको हिसाब देना पड़ेगा, वो हिसाब मांगेगा। आइए हम उसको जो है मत्ती का अंदर 25 निकालिए जरा, 21 से लेके 23 तक पढ़िए, जल्दी जल्दी आइए। 21 से 23 तक। जी 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 जी। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, हाँ, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। वह जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने आकर कहा, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, हाँ, देख मैंने 2 और कमाए हैं। 2 और कमाया है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, अच्छे और विश्वास योग्य दास,
तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आपके पास मेरे पास बहुत थोड़े दे रखा है, ये मत भूल जाना। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप बहाना नहीं कर सकते। कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह नहीं सकते मेरे भाई मेरे बहन। आपके पास दे रखा है परमेश्वर ने, इसलिए उस तोड़े की हिसाब मांगेगा परमेश्वर। उसी में 25 का 18 पढ़िए तेरा। मत्ती 25 का नहीं 25 का 30 पढ़िए तेरा। मत्ती 25 का 30 पेज नंबर 43। जी जी। और इस निकम्मे दास को के अंधेर में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये दास कौन सा दास है? निकम्मे दास। तो पहले दास कौन था? मेरे आनंद में प्रवेश कर लो, सौभाग्य में दे रहा हूं तुझे, और तू थोड़ी सी में सच्चाई था, थोड़ा में सच्चाई था, और तुम्हें बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। जब हिसाब अगर सही हो, अगर छोटी सी क्यों ना हो, उनमें भी अगर हिसाब सही हो, बहुत बड़ा अधिकारी बना देगा परमेश्वर। नए साल में कई विचार रख रहे हैं हम लोग। अरे भाई आने वाला साल क्या होगा, कैसे होगी, मेरे क्या होगा। जो आपने इस साल बोया है, इसको कैसे कटिंग होगा, वहां कैसा काटोगे, वो अगले साल में पता लगेगा। इस साल जो बोया है, जैसे किसान के माफी, किसान क्या करता है, अपने बीज बोते रहता और ऊपर से जो है उसको ऊपर ध्यान भी देता है, और उसको जो है पानी और खाद सब कुछ देकर उसे जो है वो भी देखता है आसमान से जो है बारिश बरस जाए, ताकि जो है मेरे अनाज और उग जाए और अच्छा से जो है खेती बाड़ी करूं, और जो है कटनी के समय आएगी मैं बठोर जाऊं। उसी प्रकार आप भी मैं भी हूं, जो इस साल जो हमने बोया है वो अगले साल काटने के लिए आशा रख रहे हैं। और किस प्रकार हमने बोया है इसको जांचना है। क्या निकम्मे दास बनोगे, अच्छी दास बनोगे? अपने हिसाब किस प्रकार रहेगा? थोड़े तो आपके पास दे रखा है, आपका पास भी दे रखा है। कई कहते हैं नहीं है नहीं है नहीं है, तो जो होगा वो भी उठा ले जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, जो कहता है ना नहीं है नहीं है नहीं है, जो होगा ना वो भी लेकर जिसके पास है तो उसके पास दीजिएगा। इसलिए ये भी संभालना, जुबान को संभालना, ये बहानेबाजी नहीं। थोड़े सबको पास दे रखा है, और निखे में नहीं बनना। निके में दास के क्या दो दिए, एक तो दास को थोड़ी से भी अच्छा था इसलिए बड़ा अधिकारी बना दिया। थोड़े में सच्चाई था, सच्चाई को मांगते हैं परमेश्वर। जो तुम्हें दिया गया है वो थोड़े तुम सच्चाई के साथ पेश करना पड़ेगा, जब ही तुमको ये ही ना मिल सकता मेरे आनंद में तुम प्रवेश हो जाओ। यदि नहीं है निखे में दास, उसको क्या नतीजा हो रहा? पढ़िए जरा 30 को जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। 25 का 30। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, हाँ। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। क्या करना? रोना। वो क्या दिखाता है? पताल। रोना हर दांत पीसना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए आपका हिसाब कैसा है, मेरे हिसाब कैसा है, हमको छांचना है। आज सोच रहे होंगे बस ठीक है यार, क्या देख रहे हैं क्या करें। कहाँ, मैं साफ बात कह रहा हूं, इस साल का हिसाब किताब आपको और मुझे देना है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। दास तो सारे दास लोग हैं, कोई भी ये नहीं कहेगा, बहाना नहीं कहेगा मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो कल ही आया हूं, ये नहीं कह सकता। आप सभी पूछा जाएगा, क्योंकि आप भी मौजूद है इसमें, कोई बहाना नहीं चलेगा। हेलो, क्योंकि आप वचन सुन रहे हो, भंडारी आपको भंडार में भर रहे हैं, मट्टी का बर्तन का अंदर भर रहा, ये भी नहीं कह सकते मैं नहीं जानता। आपको भी हिसाब देना होगा, निखे में नहीं बनना। थोड़े से में सच्चाई रहेगा तो आगे बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, अगर नहीं ये निखे में रहेगा तो उसमें जाओगे आप। ये आपको फैसला करना है, क्योंकि परमेश्वर हिसाब लेने में बिल्कुल लेकर लेने में तैयार है, राजा से भी बढ़कर है हमारा परमेश्वर। वो कहेगा मैंने तो दिया तो था, उसके हिसाब कहां है? थोड़े तो लिया था तुमने,
जब 2 लिया तो उसने 4 करके दिखाया। हम और आप कहां हैं? हम कहां डबल बना रहे हैं? थोड़ा सोचिए, मैं वहां नहीं आना चाहूंगा। मत्ती का अंदर 25 निकालिए, 25 और 26 को पढ़िए जरा प्लीज। मत्ती 25 का 26। परंतु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। हे दुष्ट और आलसी दास। यहाँ भी दास ही आ रहा है। हेलो, पहले कौन सा अच्छा दास था? तोड़ी में वो सच्चाई में था, वो भी दास था, और यहाँ निकम में भी दास था। और यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ भी एक दास है। बोलिए बोलिए, आइए जल्दी करिए। स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट और आलसी दास। आज कितने लोग हैं हम दुष्ट छोड़ दिए, कोई बात नहीं, मैं तो दुष्टता नहीं कर रहा हूं जी, बिल्कुल नहीं, मगर आलस। अयो अम्मा बोलो, चर्च आने के लिए टाइम अभी अभी कोई बात नहीं, थोड़ा 10 मिनट बाद चलेंगे, हैं? कोई बात नहीं, चल जाएगी। क्या है? आलस दास। आलस दास। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इधर पढ़िए पढ़िए। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ। कैसा परमेश्वर है? नहीं बोते वहां भी ऐसा परमेश्वर है। इसलिए आप और मैं ये बात सोच लेना, आलस दास बनकर नहीं बैठ जाना। सही टाइम है तो सही टाइम पहले दे देना। मैं अभी भी बता रहा हूं, कृपया इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो वो क्या होगा, 25 से 18 के मुताबिक चलेगा। पढ़िए 25 से 18 को जल्दी से। मत्ती 25 का 18। जी जी। पर वह जिसे एक मिला था उसने जाकर भूमि खोदी और उस अपने स्वामी के तोड़े को उसमें छिपा दिया। क्या कर दिया? जो एक तोड़े मिला तो उसे छुपा दिया। आज बहुत लोग ऐसे छुपा कर रखा हुआ, उनके जीवन में देखेगा तो 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 5 साल हो गया, बोलने में तो बहुत जबरदस्त बोलने लगते हैं, मैं पढ़ाना हूं, मैं ये हूं वो हूं। एक आत्मा जीत नहीं सका। एक आत्मा, वन सोल, एक। और तोड़े कहां गया? और बोलने में देखो कैसा है, मैं फलाना हूं, मैं ऐसे प्रार्थना करने वाला, ऐसे उपवास वाला हूं, ऐसा वो, मैं इतना सेवकाई वो ये। धन्यवाद प्रभु, बहुत आशीष दे आप। कई किस्म का है, मैं वो सब दोष नहीं देने जा रहा हूं, नहीं तो निराश हो जाएंगे। साल का अंत में मैं निराश करना नहीं चाहता, किसी के भी निराश कराना नहीं चाहता। आपको पास थोड़े दे रखा है मेरे भाई मेरे बहन, सोच लीजिए। बोलना लंबी लंबी फेंकना नहीं होता, चाहे वो वचन हो, चाहे प्रेयर हो, चाहे गाना हो, चाहे गीत हो, चाहे ये म्यूजिक हो, पलाना जो भी कुछ है, वो सब नहीं होते हैं, उसकी हिसाब किताब भी देना पड़ता है। परमेश्वर आपको दे रखा है, कईयों को जो है अच्छा ज्ञान बुद्धि दे रखा है, कई लोग को गीत गाने के लिए सुंदर जो है वॉइस मतलब आवाज दे रखा है, कई लोग को म्यूजिकल्स के लिए है, कई लोग को अच्छा प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने तोड़े दे रखा है, कई लोग को सुख समाचार देने के लिए, कई लोग को जो है दान पुण्य करने के लिए, कई लोग को सेवकाई करने के लिए, कई लोग आत्मा को जीतने के लिए, कई लोग लगातार उपवास में प्रार्थना कर रहे हैं। तोड़े आपके पास है, कहां आप इस्तेमाल कर रहे हो? अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी जो है आपके लिए जो है टैलेंट दे रखा है, जुबान में परमेश्वर ऐसे ही टैलेंट दे रखा है, आप जो बोलेंगे वो होगा। परमेश्वर ऐसे टैलेंट दे रखा है, ऐसा बल दे रखा है, आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे जो है धनवान बनाकर रखा है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई दे रखा है, पढ़ाई के द्वारा परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लिखने के लिए बहुत लोग को जो है परमेश्वर ने तोड़े दे रखा है, एक एक गिनते जाऊंगा तो बस घंटे हो जाएगी। आपका अंदर है वो हुनर है, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सबको ऊपर जो है परमेश्वर ने वो तोड़े दे रखा है, जो क्या बताऊं मैं।
मगर आप कहां रख रहे हो? खड्डे खोद कर दबा कर रख रहे हो। मगर मेरे भाई मेरे बहन, आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपका अच्छे शब्द का अंदर कई लोग को जो है मसीह में लेकर आ सकते हैं। आपके गीत के द्वारा लोग को कर सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा कई लोग को जो है आप लेकर आ सकते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा का, क्योंकि आपका अंदर वो टैलेंट दे रखा है। हालेलुया। वो थोड़े आपके पास है, कुछ भी नहीं है, तेरे पास पैसा है, पैसे के द्वारा तो काम कर सकते हो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। बल है, बल के द्वारा तो कार्य कर सकते हो, भवन में काम कर सकते हो, पादरी साहब के साथ कंधे मिला सकते हैं। कई चीजें हैं, कई चीज दे रखा है, कई चीज दे रखा है। कोई भी ऐसा नहीं है ना हो, बहुत कुछ दे रखा, वो उसको कहां इस्तेमाल कर रहे हो? परमेश्वर हिसाब मांगेगा। ये तोड़े हैं आपको दे रखा, आपने क्या सोचा सब कुछ ऐसे मिल गया तो परमेश्वर कुछ नहीं पूछेगा? एक एक पाई के भी हिसाब मांगेगा। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं दास लोग के बीच में, जो विश्वासी दिया हुआ एक एक पाई के भी आपको और मुझे हिसाब देना। भाई ध्यान रखना, अगर आपको और मुझे हिसाब देना है, आपके पास तोड़े दे रखा तो तोड़े को आपको हिसाब देना है। आज सोच लीजिए, आप कहीं भी आप बहाना नहीं कर सकता है। कोई भी, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मुझे वचन पढ़ने नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं कर सकता हूं, कभी बहाना मत कीजिएगा। तोड़े आपके पास दे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर उस तोड़े के हिसाब से मांगेगा। उस समय पे निख में दास ना बनना, आलसी दास ना बनना। हो सकता है अगले साल है नहीं है, पता नहीं। ये संदेश यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। तोड़े आपके पास है मेरे भाई मेरे बहन। वो राजा आ रहा है, आपको और मुझसे हिसाब मांगेगा, आपको और मुझे हिसाब देना। पूरा 12 महीना परमेश्वर ने हमें दिया है और इस साल के हिसाब परमेश्वर मांगेगा। इसी प्रकार एक एक साल का भी हिसाब मांगेगा। जब तुम परमेश्वर में आया तो उद्धार जो पाया है, जब से लेकर अभी तक का हिसाब परमेश्वर मांगेगा, क्योंकि आपके नाम मेरे नाम जीव पुस्तक के अंदर लिखा गया है। आपको और मुझे परमेश्वर के हिसाब देना है, इसलिए कभी लापरवाही मत करना। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। दुआ करेंगे। प्रभु मान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। लेखा लेने वाले परमेश्वर करके प्रभु तेरे वचनों को हमने अभी मनन की है। हमें आपने बहुत थोड़ा दे रखा है खुदावन, आशीष को थोड़ा दे रखा है। प्रत्येक का कोई भी ऐसे नहीं है प्रभु जी ना हो। हर चीज जो आपको दिया है आपने हमें प्रभु जी दास करके चुन कर रखा है, इसलिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस साल के अंत में प्रभु जी, इस सप्ताह को प्रभु जी आपने मनन करने के लिए वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद है। राजाओं का राजा, महिमा का योग्य परमेश्वर तो हमसे लेखा लेने वाला है। हमारा प्रभु जी हिसाब किताब सही हो, ताकि जो है हम उस अच्छी दास के मुताबिक आपका आनंद में हम प्रवेश कर सके, थोड़े में भी हम सच्चाई के साथ रह सके, ताकि प्रभु आपके आनंद में हम प्रवेश करने पाए। मसीह यीशु में आज वचन जिसने भी सुना उनको आशीष निकल दे, जितने भी सुनने जा रहे हैं उनको भी तो आशीष कर, ताकि जो वो और उनके परिवार परमेश्वर यीशु मसीह में हमेशा बना रहने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।